नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा वासियों को एक बड़ी सौगात दी। इसके तहत मुख्यमंत्री ने ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत 98 करोड़ रुपए से अधिक की 6 नई परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते रहते, जिससे हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की ओर से क्रियान्वित की जाने वाली इन परियोजनाओं को प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 2 जिले चरखी दादरी और भिवानी में ग्रामीण संवर्धन एवं महाग्राम योजना के तहत 98 करोड़ रुपए से अधिक की 6 नई परियोजनाएं लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही महाग्राम योजना के तहत नए कार्यों में गांव बपोड़ा, जिला भिवानी की जलापूर्ति योजना का विस्तार शामिल है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने 98 करोड़ रुपए से अधिक की 6 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। ग्रामीण संवर्धन और महाग्राम योजना के तहत मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। 17 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से गांव में अनुमानित वितरण पाइपलाइन बिछाई गई। गांव बपोरा में कार्य पर 27 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला भिवानी में सीवरेज सुविधा और सीवरेज उपचार संयंत्र किया जाएगा सुनिश्चित। ग्रामीण संवर्धन कार्यक्रम के तहत गांव अलगपुर में खर्च किए जाएंगे 7 करोड़ 86 लाख। जिला भिवानी में जलापूर्ति योजना के तहत डीआई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जिला चरखी दादरी के गांव गिकाड़ा में आरसीसी टैंक पर खर्च किए जाएंगे 5 करोड़ 9 लाख। इसके साथ ही हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से 39 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर गांव गुडाने में जलापूर्ति पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों के जीवन में काफी बदलाव आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा में एक बार फिर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो चुका है। दरअसल फरीदाबाद में 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से शुरू हो चुका है। मेले का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मेले में जोरदार स्वागत किया है। इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा में आज से 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का भव्य आगाज हो चुका है, जो 18 फरवरी तक चलेगा। आज भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया गया है। मेले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने मेला परिसर में पवेलियन का दौरा किया और हरियाणवी संस्कृति की झलक बिखर रहे यंत्रों की बारीकी से जानकारी भी ली। राष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट गुजरात राज्य के स्टॉलों का अवलोकन भी किया, शिल्पकारों से भी संवाद किया। साथ ही मेले के सहभागी देशों और प्रदेशों की सांस्कृतिक विद्या को भी देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। परिसर के मुख्य चौपाल के मंच से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तंजानिया इस वर्ष के मेले का भागीदार देश है। पिछले साल अक्टूबर में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन से चर्चा के दौरान दोनों देशों की सांस्कृतिक आदान प्रदान और अधिक विस्तारित करने के महत्व पर सहमति बनी थी। इस मेले में आने वाले आगंतुकों को लकड़ी की नक्काशी
मिट्टी के बर्तन और बुनाई सहित जीवंत और रंगीन तंजानिया का कला और शिल्प का अनुभव करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेशवासियों की ओर से हरियाणा की धरा पर पधारने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल की ओर से बनवाया गया ऐतिहासिक सूरजकुंड रोमन शैली में बना है और उगते सूरज की आकृति का है। उगता सूरज प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। इस धरा पर पिछले 36 सालों से लगाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार विशेष महत्व है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के कर कमलों से हुआ है। आज सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा की पहचान हो चुका है। ये अवसर एक यूनिक अवसर है, हरियाणा की पहचान बन चुका। ये हरियाणा में लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष लगातार हमारे कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सरोवर कलाकृतियों से और सुसज्जित ये सूरजकुंड मेला, इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। भाइयों बहनों, ये अरावली की पहाड़ियां, इन अरावली की पहाड़ियों में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया यह ऐतिहासिक सूरजकुंड, इस सूरजकुंड की ऐतिहासिक मान्यता है। ये रोमन शैली में बना है और उगते सूर्य की आकार का ये अपने आप में एक स्थान है। उगता सूर्य प्रगति का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा के लोग इससे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस धरा पर पिछले, जैसा बताया गया, 36 सालों से और ये मेला ये लगातार लग रहा है। इसका अपना एक महत्व है। इस बार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस बार इसका उद्घाटन हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है। मैं हरियाणा वासियों की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले में आप सब कलाकारों सहित, शिल्पियों सहित सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मेले में भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया के कारीगरों और शिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की कला और शिल्प निश्चित रूप से इस मेले में आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार मेले का सहभागी राज्य गुजरात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश आत्मनिर्भरता के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना दायित्व निभा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहली बार इस वर्ष मेले में 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, जो एक रिकॉर्ड है। यहाँ देश विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छठा देखते ही बनती है। उन्होंने कहा कि इस मेले में करीब 1000 से अधिक स्टॉल शिल्पकारों और हस्तशिल्पियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेले में हरियाणा की चौपाल अपना घर के माध्यम से यहाँ की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 16 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 15 लाख से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। ये जो मेला है, ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं, उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। यहाँ एक हरियाणा का भी अपनी चौपाल, अपना घर इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया है, वो एक प्रदर्शन किया गया है और उसमें जहाँ खाट के ठाठ और खाने के स्वाद ये दोनों मिलते हैं, तो ऐसे ऐसे इन सब बातों को लेकर के इस मेले की जो एक प्रसिद्धि देश दुनिया में हुई है। 16 दिन का ये मेला चलने वाला, 15 से 20 लाख तक लोग इस मेले में हर वर्ष आते हैं। तो इस नाते से अपने आप में इस मेले का जो हमारे जो कारीगर, हमारे जो
इस प्रकार के कलाकार वो उसका उठाते हैं। मैं निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं और आशा करता हूं कि हम इस मेले में यदि कोई और अच्छा प्रावधान करने के नाते कुछ सुझाव आते हैं, उन सुझाव के लिए भी हम आपका आमंत्रण देते हैं आपको कि हमें और अच्छा मेले को बढ़ाने के लिए जो कुछ सुझाव आएंगे उनको भी हम यहाँ और बढ़िया ढंग से निभाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हस्तशिल्पियों की ओर से बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करती है। उनके इस महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस दिशा में विशेष प्रयास किए गए। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले 36 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच रहा है। ये मेला विभिन्न अंचलों की लोक कलाओं, लोक व्यंजनों, लोक संगीत, लोक नृत्यों और वेशभूषा से रूबरू करवाता है। ये मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी है, जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने इसी शिल्प और कलाकारी के संबंध में जो कुछ प्रकट किए गए विचार, उन विचारों को संकलित करके निश्चित रूप से जो लोग विशेष तौर पर हमारा जो कंट्री पार्टनर है तंजानिया, वहां के लोगों के लिए भी आई स्पेशली वेलकम द आर्टिजन एंड क्राफ्ट पर्सन्स ऑफ द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया and partner country of the fair. We are delighted to have you here from the land of words, great archaeological excavations and their scientific interpretation, having a rich legacy of sculptures, the art and craft of great East African country of Tanzania will surely be a center of attraction at the fair. माननीय राष्ट्रीय मोदी महोदया, इस मेले में आपका पधारना इस मेले के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि निश्चित रूप से जैसा हम जानते हैं आपका जन्म कला व शिल्प से समृद्ध प्रदेश उड़ीसा में हुआ था, जहां कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, मुक्तेश्वर आदि अनेक मंदिर पत्थर की कलाकृतियों से विशेष विख्यात हैं। आप उस उड़ीसा में पली बड़ी हैं जहां पीपल का काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे हस्तशिल्प के विख्यात हैं। वहां पर पुरी अपनी बालू कला, कटक अपने चांदी के तारकशी काम और ताड़ के पटचित्र, नीलगिरी पत्थर के बर्तनों और विभिन्न आदिवासी प्रभावित संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। संबलपुरी कपड़ा विशेष रूप से संबलपुरी साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बान, बंधा, बोमकाई, पसपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी ये प्रसिद्ध हैं। जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया कि मेले का सहभागी राष्ट्र तंजानिया है, इसी तरह से हमारा जो सहभागी राज्य है वो गुजरात है। इस बार हर वर्ष मेले में एक कंट्री पार्टनर और एक सहभागी राज्य, इनका भी हम योगदान लेते हैं। इस मेले में 40 से अधिक देश, और ये पहली बार है इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसीलिए वास्तव में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय कहना ये उचित होगा, क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोबार कलाकृति से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले को की छटा देखते ही बनती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए हम इस प्रकार के मंच प्रदान करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज के दिन को हरियाणा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिवस बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति से इस मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा। उनकी आगमन से हरियाणा राज्य के लिए भी आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। उन्होंने बताया कि इस बार मेले का थीम स्टेट गुजरात है, जो सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है।
और मेले का सहयोगी राष्ट्र तंजानिया है, जिसका भारतवर्ष के साथ गहरा रिश्ता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उम्मीद है इस प्रकार के आयोजनों से हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। इस अवसर पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौरपाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि 36 वर्षों से सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है और हर साल इसका आकार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में ये मेला तेजी से लोकप्रियता के मामले में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के पर्यटन को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के प्रयास का ही परिणाम है कि विभिन्न देशों की भागीदारी इस मेले में हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए सरकार शिल्पकारों को विशेष मंच प्रदान कर रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिनमें शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी हस्तशिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। इस अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिवेदी, राजेश नागर, नरेंद्र गुप्ता, मुख्य सचिव संजीव कौशल, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, सूरजकुंड मेला प्राधिकरण अध्यक्ष वी विद्यावती, सूचना लोक संपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ सहित अन्य सांसद गण और विधायक गण मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए फरीदाबाद से मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की है और इस दौरान हरियाणा में चलाई जा रही योजनाओं और विकासात्मक कार्यों पर चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शिता पूर्ण मार्गदर्शन उन्हें सदैव नई ऊर्जा के साथ जनसेवा की प्रेरणा देता है। शुक्रवार को इस शिष्टाचार भेंट के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट के माध्यम से बताया है कि प्रधानमंत्री जी के साथ शिष्टाचार भेंट के अवसर पर हरियाणा में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं विकासात्मक कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा राज्य परिवहन डिजिटल रोडवेज बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। डिजिटल हरियाणा डिजिटल रोडवेज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टिकट का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। कैशलेस सुविधा को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार प्रदेश में विकास हो रहा है। रोडवेज बस एवं मेट्रो में भी ये कार्ड उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, काउंटर पर लाइन के जरिए इस कार्ड को प्राप्त किया जा सकता है। देश भर में स्वीकार्य होगा ये कार्ड। आपको बता दें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको लेकर डिजिटल हरियाणा रोडवेज की ये कार्ड आपको मिलेगा। टिकट का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इतना ही नहीं, कैशलेस सुविधा को बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश एक उत्थान की ओर बढ़ सके और प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों को लाभ पहुंच सके। आपको बता दें कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देश भर में स्वीकार्य होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस लिंक पर। डिजिटल हरियाणा डिजिटल रोडवेज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टिकट का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। कैशलेस सुविधा को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री की इस पहल से लगातार प्रदेश में विकास हो रहा है। रोडवेज बस एवं मेट्रो में भी ये कार्ड उपयोगी होगा। इतना ही नहीं, काउंटर पर लाइन के जरिए इस कार्ड को प्राप्त किया जा सकता है। देश भर में स्वीकार्य होगा ये कार्ड। आपको बता दें कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए एक लिंक दिया गया है। इस लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसको लेकर डिजिटल हरियाणा रोडवेज की ये कार्ड आपको मिलेगा। टिकट का भुगतान ऑनलाइन करना होगा। इतना ही नहीं, कैशलेस सुविधा को बढ़ावा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश एक उत्थान की ओर बढ़ सके और प्रदेश के गरीब जरूरतमंदों को लाभ पहुंच सके। आपको बता दें कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड देश भर में स्वीकार्य होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस लिंक पर। तो चलिए, वक्त आ गया है आज के सवाल के विजेता का नाम जानने का।
तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, आत्मनिर्भर हरियाणा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ए, लोन प्रदान करना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अरविंद गुर्जर अंबाला से। अरविंद, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही एक शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विदुषी, जो कि पलवल से संयोजक के पद पर काबिज हैं। सुनिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी सीएचसी अलावलपुर से आरबीएस के टीम में पिछले 10 साल से कार्यरत हूं। आज हमारी सीएचसी पर आरबीएस के टीम की तरफ से रिफ्रैक्टिव एरर के बच्चों का कैंप लग रहा है। रिफ्रैक्टिव एरर ऐसी परेशानी है जिसमें बच्चों की दृष्टि पर असर पड़ता है, बच्चों को देखने में परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल में बोर्ड पर पढ़ने में परेशानी होती है। आज आरबीएस के की तरफ से ऐसा ही दूसरा कैंप लग रहा है सीएचसी अलावलपुर में। पहले कैंप में भी हमने बच्चे चेक किए थे, जिसमें 70 में से 65 बच्चों को चश्मे की परेशानी पाई गई थी। आज भी हमने काफी स्कूलों से बच्चे बुलाए हैं जिनको परेशानी हमें लगता है कि संभवतः पाई ही जाएगी, क्योंकि ये बच्चे पहले स्कूल्स में टीम के थ्रू स्क्रीन किए गए हैं। जिन बच्चों को परेशानी पाई जाएगी उनको आरबीएस के टीम्स की तरफ से ही चश्मे की सुविधा प्रदान की जाएगी, और चश्मा की जो सुविधा है बच्चों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको आरबीएस के प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ। आरबीएस के एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्राम बच्चों की सारी तरह की परेशानियों को कवर करता है। आरबीएस के का जो मेन मकसद है वो है फ्रॉम सर्वाइवल टू हेल्दी सर्वाइवल। मीन्स जो बच्चा पहले परेशानी से जी रहा था वो आरबीएस के कांटेक्ट में आने के बाद अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से एक स्वस्थ बच्चे की तरह अपनी जिंदगी को जी सकता है। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 8 अप्रैल 2019, बी 8 अप्रैल 2023, सी 8 अप्रैल 2015, डी 8 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाएगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।